महाराष्ट्र के थ्रिलिंग ट्रैक में से यह एक थ्रिलिंग ट्रैक है जहां पहुंचने के लिए 70 से 80 डिग्री में क्लाइंबिंग करनी पड़ती है। इतनी ऊंचाई से सह्याद्री का भयानक और सुंदर रूप जरूर देखने मिलता है। यह ट्रैक करने से पहले आपको फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आज देखते हैं महाराष्ट्र का थ्रिलिंग ट्रैक ढाक बहिरी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शेखर बड्डे। वेलकम बैक टू द चैनल। वेल दोस्तों, आज का एडवेंचर है ढाक बहिरी। महाराष्ट्र के जितने भी थ्रिलिंग ट्रैक्स है उसमें से ढाक बहिरी ये एक ट्रैक है। जैसे कि ढाक बहिरी केव है और ढाक बहिरी के बाजू में ढाक का फोर्ट है जिसकी जो हाइट है वो मोर देन 3000 फीट्स है। दोस्तों अगर ये ट्रैक आप फर्स्ट टाइम अगर अटेम्प्ट कर रहे हो तो दो चीज़ें हमेशा याद रखना कि अगर आप बिगिनर हो तो ये ट्रैक मत करना। सेकेंड जो चीज़ है वो अगर आपको क्लाइंबिंग का अच्छा नॉलेज है तो ये ट्रैक करना। हम लोगों ने ये मुंबई से ट्रैक शुरू किया है। जैसे कि हम लोग मुंबई से दादर से आए, दादर से हम लोग कर्जत तक आए ट्रेन से, फिर कर्जत से आगे हम लोगों सांडशी विलेज तक आए। सांडशी ये बेस विलेज है, ये सांडशी विलेज से इसका ट्रैक जो है वो शुरू हो जाता है। अगर आप देखोगे तो कर्जत रेलवे स्टेशन से इट्स अराउंड 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर की दूरी पर सांडशी गाँव है और वहाँ से ढाक बहिरी का जो ट्रैक है वो शुरू हो जाता है। वेल दोस्तों, आज वापस मेरे साथ में दो फ्रेंड्स हैं। जैसे कि गोरखगढ़ के ट्रैक में मेरे साथ थे जयेश और तुषार। सो ढाक बहिरी का जो ट्रैक है वो कंप्लीट करेंगे। थोड़े आगे चलते ही हम सांडशी गांव के स्कूल के यहाँ पहुँच गए। दोस्तों अब जैसे सांडशी गांव से चल के आते हो ना, मेरे बैक साइड में आप देख सकते हो ये स्कूल है। तो ये स्कूल के यहाँ से ही आपको सीधा आगे जाना है। ढाक बहिरी तक पहुंचने के लिए 3 रूट अवेलेबल है। पहला रूट कर्जत के सांडशी गांव से शुरू होता है, दूसरा रूट पुणे के जांभिवली गांव से शुरू होता है और तीसरा रूट राजमाची फोर्ट से शुरू होता है। हम लोगों ने पहला रूट सिलेक्ट करके सुबह 7 बजे कर्जत के सांडशी गांव से ट्रैक करना शुरू किया। सांडशी गांव से एक कुत्ता हमारे साथ आया जिसने चलने का हौसला और बढ़ाया। सांडशी गांव से हमारे साथ ये डॉगी आया है। यो 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 यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है मंदिराकडे जाण्याचा मार्ग। मतलब हम लोग जो ट्रेल फॉलो कर रहे हैं ना वो एकदम सही है। सांडशी गांव कर्जत रेलवे स्टेशन से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सांडशी गांव के बाहर से निकली हुई ट्रेल घने जंगलों से ढाक बहिरी तक जाती है। ढाक बहिरी सह्याद्री पहाड़ी श्रृंखला में एक गुफा है जो भारत के पुणे जिले में मालवली गांव के पास जांभवली गांव के पास स्थित है। इसका उपयोग तीर्थयात्रियों और संतों द्वारा भगवान बहिरी की तीर्थ यात्रा के लिए किया जाता था। सह्याद्री की पहाड़ियों में स्थित ढाक बहिरी गुफा एक लोकप्रिय ट्रेकिंग डेस्टिनेशन है जहां पर 70 से 80 डिग्री में क्लाइंबिंग करनी पड़ती है। हमारे पास पानी की जितनी भी बोतलें थी सभी खत्म हुई। ऐसे लगा जैसे काश ठंडे पानी से भरा हुआ झरना दिखे, और कुछ ऐसे ही हुआ। 2 घंटे का ट्रैक करने के बाद हम लोग पानी के झरने के यहाँ पहुंच गए। हमारे पास जितनी भी बोतलें थी सभी पानी से रिफिल कर दी। दोस्तों ये सह्याद्री का पानी है। अभी ये ना पीने की मैं आपको निंजा टेक्निक दिखा देता हूँ। ये निंजा टेक्निक आप भी कभी अप्लाई कीजिए। एक नंबर पानी है। झरने का ठंडा पानी पीकर हमने वापस चलना शुरू किया। थोड़े आगे पहुंचते ही कुछ अजीब ही दिखा। यहाँ पर देखिए किसी ने यहाँ पे ना जूस पी के ये रैपर को इधर लटका दिया है, तो ये बहुत बुरा काम किया है। और दूसरी चीज यहाँ पे किसी ने ना फ्रूटी खा के ये देखो ये इसी स्टिक को लगा दिया है। मतलब जो भी ये कर रहे हैं ना ये सब छपरी ट्रेकर्स है। हम लोग इनको बोलेंगे छपरी ट्रेकर्स। ये गलत काम प्लीज मत कीजिए। ये देखो हमारा शेरू यहाँ पे खड़ा है, एकदम ताकत से यहाँ पे खड़ा है। ओ सही है सही है। दोस्तों ये देखो नेचुरल झोंका
नेचुरल धोखा का तोड़ी। अब यहाँ पे धोखा। नेचुरल झोंका। 'जबरदस्त। 3 घंटे तक ट्रैक करने पर हम ऐसे घने जंगल में पहुंच गए जहां पर पेड़ की बड़ी बड़ी डाली चलने के ट्रेल के बीच आने लगी। पेड़ के ऊपर बैठे हुए पंछियों की आवाज चारों ओर घूमने लगी। एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद रास्ता ही दिखना बंद हुआ। 1.5 घंटे तक हम लोग उस घने जंगल के कोने कोने में जाकर ट्रेल ढूंढने लगे। तभी एक छोटी ट्रेल हमें मिली जिससे 4 पहाड़ क्लाइंब करके 5 घंटों का लंबा ट्रैक करके हम लोग इतनी ऊंचाई पर आ गए जहाँ से कड़कराय पिनाकल के बाजू वाले पहाड़ पर पहुंच गए जहाँ से पूरा करजत और ढाक बहेरी दूर से दिखने लगा। दोस्तों अब देख रहे हो वो सामने का जो माउंटेन है ना, उसके बैक साइड से हम लोग आए। मतलब हम लोग 4 पहाड़ चढ़कर आए। दोस्तों बीच में हम लोग 5 से 6 बार ना इधर उधर गुमशुदा हो गए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से कहाँ पे जाने का। सच में यहाँ की जो हाइट है ना, ये देखो। दोस्तों 70% ट्रैक कंप्लीट करने के बाद हम लोग ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे आपके सामने ना एक बहुत बड़ा मैप है। अभी मैप की यहाँ पे सारे पॉइंट्स दिए हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है कि तुम्ही इथे आहात। अभी हम लोग यहाँ पे है। ये हमारा डेस्टिनेशन है आज का, ढाक बहेरी केव्स। यहाँ पे हम लोग को पहुँचना है। तो ये जो सांडशी विलेज है, हम लोग यहाँ से आए। हम लोग यहाँ से 2 पहाड़ चढ़ के आए। मतलब हम लोग बहुत घूम के आए। ये जो हम लोगों ने रूट दोस्तों चुना था ना, ये बहुत गलत था, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। सो अभी यहाँ पे सारे पॉइंट दिए कहाँ पे क्या है। सो फर्स्ट नंबर ये हमारा डेस्टिनेशन, यहाँ से हम लोग को अभी जाने का है। मैप के यहाँ से सीधे आगे एक छोटी ट्रेल जाती है, उससे हम लोग आधे घंटे में ढाक बहेरी के वैली के यहाँ वी शेप में पहुँच गए। दोस्तों जिस पल का इंतज़ार था वो मोमेंट आ चुका है। अभी हम लोग उस पॉइंट पे पहुँचे हैं जहाँ पर ये नीचे वैली जा रहा है। ये जो नीचे वैली जा रहा है ना, वहाँ पे एक चेन है। उस चेन को पकड़ के हम लोग को नीचे डिसेंड करना है। सो जैसे हम लोग डिसेंड कर लेंगे ना, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ से आगे जो ढाक बहेरी का जो असली थ्रिलिंग है वो चालू होगा। दोस्तों वैली देख सकते हैं आप। ये साइड में ये माउंटेन है और दूसरी साइड में भी ये माउंटेन है, और बीच में जो छोटी ट्रेल है उस ट्रेल से जाना है। ये देखिए चेन है, इसको पूरा ना जंग लगा है। तो मतलब इसके ऊपर पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी सपोर्ट के लिए ये जो चेन लगी है, इस चेन को पकड़ के नीचे डिसेंड करना है। ढाक बहेरी ठाकुर आदिवासियों के देवता भगवान भैरी को समर्पित है, इसलिए इसे ढाक बहेरी कहा जाता है। ढाक बहेरी के किले की खोज महान इतिहासकार गोपाल नीलकंठ दांडेकर ने की थी। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक बार भगवान भैरी की इन धार्मिक गुफाओं का दौरा किया था। महाराज ने भगवान को सोने की थाली भेंट की थी। वैली का आधा पोर्शन खत्म होते ही वी शेप की वैली में डाउनवर्ड पोजीशन में आप ऐसे पोर्शन पर पहुंच जाते हो जहां पर एक चेन मौजूद है, जिसे हाथ में पकड़कर नीचे डिसेंड करना पड़ता है, जो बहुत डरावना है। यहाँ पे हम लोगों ने ये जो वैली हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अभी ढाक बहेरी का जो असली थ्रिलिंग है, जिसको थ्रिलिंग बोलते हैं, थरार बोलते हैं, वो थरार अभी यहाँ से आगे चालू होने वाला है। यहाँ से आगे जाने वाली बहुत ही छोटी ट्रेल है। इसे ट्रेल तो नहीं बोल सकते, ये स्लैंडिंग पत्थर है जो 70 से 80 डिग्री में है। बारिश के मौसम में यहाँ से चलकर ढाक बहेरी की गुफा तक पहुँचना मतलब अपनी जान को जोखिम में डालना। यहाँ पर गुफा के लिए कोई एंट्री फी नहीं है। गुफा में पानी की टंकी और खाना बनाने के लिए बर्तन रखे हैं, जिससे यहाँ पर आने वाले यात्रियों को कैंपिंग करना आसान हो जाता है। यहाँ से चट्टानों का सहारा लेकर आगे बढ़ना चाहिए और हर पल सावधान और सतर्क रहना चाहिए। चलते वक्त अपना ध्यान
कदमों के ऊपर रखें, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही बहुत महंगी पड़ सकती है। इसलिए ढाक बहरी का ट्रैक अटेम्प्ट करने के टाइम पे अच्छे ग्रिप वाले शूज अपने साथ रखें, क्योंकि यहाँ अगर किसी का पैर फिसल जाता है तो 3000 फीट की ऊंचाई से खाई में गिरने का ख्याल हर पल मन में आ जाता है। यहाँ पर गुफा की ऊपर की साइड में ढाक फोर्ट है, वहाँ से बड़े बड़े और छोटे पत्थर गिरते रहते हैं। कई बार बंदर भी पत्थर फेंकते हैं, उन्हीं के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर दाहिने तरफ एक पिनाकल है जो एडवेंचर्स करने वाले ट्रेकर्स का ध्यान अपनी ओर खींचता है, जिसका नाम है कड़कराय पिनाकल। इतनी ऊंचाई पर आने के बाद मेरे बैक साइड में आप देख सकते हो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कड़कराय पिनाकल है। इस पिनाकल को क्लाइंब करने के लिए ना सेफ्टी इक्विपमेंट्स पास होना ज़रूरी है, जैसे कि रोप्स का सेटअप लगाते हैं, फिर ऊपर क्लाइंब करना पड़ता है, फिर ऊपर से नीचे बेस तक आने के लिए रैपलिंग का ऑप्शन है। अभी यहाँ से ना छोटे छोटे स्टेप्स है, वो ऊपर हम लोग को असेंड करने हैं, और स्पेसिफिक पैच के बाद ऊपर एक बहुत बड़ी लकड़ी है, उसको हैंगिंग करके पकड़ के ऊपर केव तक जाना है। जैसे ही टूटी हुई नैरो स्टेप्स का पोर्शन शुरू हो जाता है, इतनी ऊंचाई पर गुफा के नीचे छोड़े हुए एक रोप को पकड़कर संभल कर क्लाइंब करना एक बहुत बड़ी टास्क है। इतनी ऊंचाई पर आने के बाद टूटी हुई स्टेप्स पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ढाक बहरी की गुफा की ओर पहुंचने के लिए नीचे की तरफ जो रोप छोड़ा है, केवल उसका सहारा लेकर क्लाइंब करना पड़ता है, जो बहुत ही चुनौतीपूर्ण और चैलेंजिंग है। संभाल के आना। कुछ ही देर में ऊपर की तरफ आपको खड़ा बांबू दिखाई देगा। इतनी ऊंचाई पर इसी बांबू के ऊपर से चढ़कर क्लाइंब करना बहुत ही चैलेंजिंग और कठिन है। आप जरा सोचिए, बारिश के मौसम में ढाक बहरी ट्रैक करना कितना डेंजरस है। यही पोर्शन है जो ढाक बहरी गुफा का टॉप आउट थ्रिलिंग पोर्शन है। यहाँ से क्लाइंब करते समय अपने बैग में कम से कम सामान रखिए, ताकि क्लाइंब करते समय आपको आसानी हो। दोस्तों, ढाक बहरी के इस टॉप पोर्शन से क्लाइंब करते समय मैंने अपने हाथ में सेल्फी स्टिक लिया है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ट्राई मत कीजिए, क्योंकि इस डेंजरस पैच से क्लाइंब करते समय अगर ज़रा भी हाथ छूट जाता है तो नीचे हज़ारों फीट की वैली में नीचे गिरने की संभावना है। इसलिए ये पोर्शन कितना कठिन और चैलेंजिंग है, ये दिखाने के लिए मैंने अपने हाथ में सेल्फी स्टिक लिया है। तो प्लीज़ मैं आपको वापस रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कोशिश मत करना। ढाक बहरी का ये मोस्ट डिफिकल्ट पोर्शन क्लाइंब करके हम लोग ढाक बहरी की गुफा में आखिर पहुंच गए। यहाँ पे भैरी देव का एक छोटा सा मंदिर है जो बहुत ही सुंदर है।
भोलेनाथ महाराज की जय। ये गुफाएं बहुत ही पवित्र है क्योंकि भैरी के भगवान यहाँ निवास करते हैं। इसके बैक साइड में यहाँ पे पानी के वाटर टैंक्स है, यहाँ का पानी आप आराम से पी सकते हो। यहाँ पे केव्स में ना काफी सारे बर्तन भी है, तो यहाँ पे अगर खाना बना देना तो खाना बनाने के लिए यहाँ पे जो बर्तन रखे हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है, और ये इस्तेमाल करने के बाद पानी से वॉश करके क्लीन करके उसकी जगह पे रख देना अच्छी बात है। तो मेरे बैक साइड में यहाँ से दूसरा केव्स है और तीसरा भी एक छोटा केव्स है, सो यहाँ से सीधा आगे चलते हैं। अभी आप देख रहे हो ये दूसरा केव्स है और तीसरा केव जो है वो यहाँ से आगे है। यहाँ से नीचे अगर आपका बैलेंस गया तो सीधा नीचे खाई में। आप देख रहे हो सामने 3000 फीट का खाई है। गुफाओं से हम सह्याद्री की चोटियों की भयानक सुंदरता की झलक यहाँ से बिल्कुल देख सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद संभाल के दोस्तों 3000 फीट क्लाइम करके हम लोग ढाक बहरी की जो फाइनल केव है वहां पे पहुंच गए। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये छोटी सी केव्स है, वहां पे हम लोग बैठे हैं। देख सकते हो यहाँ पे सामने जयेश है और सामने तुषार है। सो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक तो बनता है। सो हम लोगों ने यहाँ पे लंच लाया है। लंच में ये रोटी है, सोयाबीन की भाजी, यहाँ पे ये कचौरी है और ये आप देखोगे पापड़ी। दोस्तों अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। सो अभी मैं कैमरा अपने हेड माउंट को लगाऊंगा और यहाँ से नीचे जाने का जो डिसेंडिंग है वो थ्रिलिंग हम लोग दिखाएंगे। सो प्लीज ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी। हर 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 छत्रपति संभाजी महाराज की। वेल दोस्तों आज का थ्रिलिंग से भरा हुआ ढाक बहरी का ये वीडियो देखकर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है ये वीडियो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना एंड प्लीज कमेंट डाउन योर थॉट्स एंड इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। देन आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय। सो दोस्तों मिलते हैं अगले एडवेंचर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।